के जपा सत्र में हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ हमें जपा के बारे में प्रेरित करने के लिए है हिज ग्रेस प्रेम निमाय प्रभु जी। प्रेम निमाय प्रभु जी, आपका इस जपा सत्र में हार्दिक स्वागत है और हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने ये निमंत्रण स्वीकार किया। मैं हमारी शुद्धिकरण के लिए प्रभु जी का संक्षिप्त में परिचय कराता हूँ। प्रेम निमाय प्रभु जी एक साइंस के ग्रेजुएट है और उन्होंने अपना मास्टर्स डिग्री साइकोलॉजी में किया है मुंबई यूनिवर्सिटी से। उन्होंने पीटीए यानी अपना दादा गोपीनाथ मंदिर में ब्रह्मचारी ट्रेनिंग लिया है। वो 2 दशक से अपने कृष्ण भावनामृत का प्रैक्टिस करते हैं और उनका सौभाग्य ये रहा है कि उनके काउंसलर थे ब्रजविहारी प्रभु जी और हिज ग्रेस गौरांग प्रभु जी ने भी उन्हें मेंटर किया है। तो उन्होंने यूथ प्रीचिंग में बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ है। गोवर्धन बेस मरीन लाइन्स मुंबई में वो हमेशा यूथ को प्रेरित करते हैं और बहुत सारे एमएलसी में उन्होंने वो जपा यानी वो अपना भक्ति के बारे में लोगों को प्रेरणा देते हैं। उन्होंने इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, दुबई अनेक जगह जाकर मल्टीनेशनल कंपनीज में लोगों को प्रेरित किया है। फिर हालांकि अभी वो ओडिशा में यूथ प्रीचिंग के ऊपर अपना लक्ष्य केंद्रित कर रहे हैं। उन्होंने कटक इस्कॉन में भी वो प्रचार कर रहे हैं और उन्होंने एक मंथली जो मासिक जो यूथ प्रोग्राम है दाहुआ वो 2018 से वो चला रहे हैं और उन्होंने गड़ेगिरी में गोपाल धाम करके आध्यात्मिक तत्वों के ऊपर एक गांव कैसा होना चाहिए उसका एक उन्होंने प्रयोग किया है। तो आइए हम सब लोग मिलकर उत्साह से इस प्रेम निमाय प्रभु जी से प्रेरणा लेते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू प्रभु जी, जोशी प्रभु जी। सो आई डोंट नो योर स्पिरिचुअल नेम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। चैतन्यरदासमुई चैतन्यरदासमुई दास। हरे कृष्णा। ये जो सत्र है जपा का सेशन है, मुझे मालूम पड़ा कि 7:35 या 30 से लेकर के 8:10 तक मैक्सिमम जा सकते हैं और आप लोगों में से महान भक्त हैं जिनका नाम सुन करके मैं शायद जपा के लिए आता नहीं, लेकिन चलो अभी हाँ बोल दिया है तो फिर मैं सेवा के नाते करना चाहूँगा। ऐसा बोला जाता है, कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्मे तेनो एहो मुख्य अंग। सो साधु संग कली काल में खास करके कलो संगे शक्ति ही, कली काल में संग में ही शक्ति है। और ऐसे वैष्णव विश्वास करिए, मैं तो सारा देश घुमा नहीं है लेकिन जो कुछ गया हूँ कई देशों में, हमारे मतलब ये गुणगान भी हो सकता है और रियलिटी भी है। चौपाटी या फिर जो मुंबई के जो साधु संघ है, जो वैष्णव संघ है, शायद ही ये 5 स्टार है, 7 स्टार है और कहीं ऐसा मिलता नहीं है। और मैं उड़ीसा में हूँ, पूज्यपाद श्यामानंद प्रभु भी हमारे साथ हैं यहाँ उड़ीसा में, वो भी थोड़ा सा कुछ कर रहे हैं और कृपा करके साथ में है प्रभु जी जप कर रहे हैं। और प्रभु जी सुना कि सीसीडी ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया है तो प्रभु जी खुश हुए। मैं खास करके जो सीनियर वैष्णव है उनको आभू में प्रणाम करना चाहूँगा और जो इक्वल्स हैं या मैं मानता हूँ इक्वल करके, है तो नहीं कोई इक्वल, उनको भी मेरा प्रणाम। क्योंकि टॉपिक बहुत गहरा है और हाँ योग्यता लगभग है नहीं, पर सुना है वो सुनते हुए चीज़ों को बांट करके अपना और हम सबका प्रेरणा अगर बढ़ पाए और भक्ति में अगर प्रगति हो, यही हमारा उम्मीद रहेगा ये सेशन का। जपा के ऊपर पहले मैं सोच रहा था कि क्या बोलूं करके, कल रात को 2 बजे हम पहुंचे इधर, 1-2 बजे, पर जस्ट सोचते सोचते अभी
5 मिनट पहले मुझे लगा कि ये बोलना चाहिए, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सो क्या मैं बोलने वाला हूँ कि जीव कौन है और जीव कैसे आया है, और स्क्रिप्चुरल हायरार्की को लेकर के जब कैसे महत्वपूर्ण है और कैसे करना चाहिए मूड। बस इतना चैतन्य महाप्रभु का कंट्रीब्यूशन, श्रीला प्रभुपाद का कंट्रीब्यूशन। सो ये आधा घंटा थोड़ा टफ है, लेकिन विल गो इन सैंडविच व्यू, कंट्रैक्ट करके हम जाएंगे। सो अगर आप चैतन्य चरितामृत देखेंगे, उसमें एक श्लोक आता है, चिद्धर्म वसत जीव चिद्धर्म वसत जीव स्वतंत्र गठन संख्याय अनंत सुख तार प्रयोजन। चिद्धर्म वसत जीव स्वतंत्र गठन संख्याय अनंत तार सुख प्रयोजन। सो जीव कितना है? अनलिमिटेड है, और उनका अंदर चित धर्म, भगवान के चित धर्म से वो आकर के उनको ज्ञान यहाँ शायद नहीं है, क्योंकि माया मुग्ध जीव नहीं, स्वतः कृष्ण ज्ञान जीवेर कृपया कैला व्यास वेद पुराण। तो कृष्ण ने लिटररी इनकारनेशन श्रील व्यासदेव के रूप में आकर के जो माया मुग्ध हैं, जैसे हम हैं, जिनको कृष्ण के ऊपर कृष्ण से प्रेम नहीं है, क्यों? क्योंकि माया द्वारा मुग्ध है, ऑब्जर्व्ड है, वो ऑब्जर्वेशन होने के कारण उसको कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है। इसीलिए सारे शास्त्रों को दिया। शास्त्रों को देने का कारण यही है कि जीव आकर के कृष्ण को प्रेम कर सके, जीव कृष्ण के साथ रम सके। जैसे माया के ऊपर रमा हुआ है, वैसे कृष्ण की ओर हो, उसको बोलते हैं कृष्ण उन्मुखी। अभी तो विमुखी चल रहा है, और विमुख में उसको सुख थोड़ा मिलेगा, लेकिन आनंद का आभास भी नहीं। आनंद तो दूर की बात है, और ये हम सब एक्सपीरियंस किए हुए हैं। तो जब ये कृष्ण का है जीव, इसलिए मैं एस्टैब्लिश कर रहा हूं, कृष्ण का है और उसको अनलिमिटेड आनंद चाहिए। अब वो अनलिमिटेड आनंद कोई दे नहीं सकता यहाँ। इसीलिए गीता क्लियरली बोलते हैं कि यहाँ का जो सुख है, यहाँ यही संस्पर्श जाप होगा, दुख यो नये बते आदि अंत बंत कौंतेय नाते सुरमंते बुधा। ये जो सुख का प्रयास है, ये जन्मगत अधिकार है। हर एक जीवा का जन्मगत अधिकार है सुख पाना, आनंद पाना। पर जब हम यही संस्पर्श जाप होगा, भोग का या इंद्रिय जनित सुखों का प्रयास में हम वो सुखों को या आनंद को ढूंढेंगे, तो वो दुख का योनि बनेगा, अर्थात दुख प्रोडक्शन होगा, दुख का फैक्ट्री बनेगा, दुख प्रोडक्शन होगा उधर। क्यों? क्योंकि जैसा सुख हम लेंगे, वो सुख का क्वालिटी है, वो लिमिटेड है, बेहद लिमिटेड है। डिजायर अनलिमिटेड का तो वहीं बैफल हो गया, अनलिमिटेड तो नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा भी वो क्षण स्थायी है, आदि अंत। अगर एक इंफिनिटी को जाएंगे ना, उसका आदि है ना अंत है, इसका दोनों है, आदि और अंत। इसीलिए ये दुख देगा। उसको चैतन्य चरण प्रभु, जो मेरे इंटेलेक्ट का शिक्षा गुरु रहे, वो बोलते हैं कि फिट ये कभी कभी फिजिबल नहीं होगा तो दुख मिलेगा, इनसफिशिएंट होगा तो दुख मिलेगा, और टेम्पररी तो है ही। तो कैसे भी वो सुख नहीं दे सकता, वो आनंद नहीं दे सकता। आइदर फिजिबल हो गया तो इनसफिशिएंट हो गया, जो एक्सपेक्ट किया था उस टाइप का क्वालिटी नहीं है, और टाइम बाउंड तो है, मैन्युफैक्चरिंग है तो एक्सपायरी तो है। और अगर मैं किसी का सुख हूं तो मैं भी मरूंगा ना, मैं भी टेम्पररी हूं ना, और मुझे जितना खुशी पाएगा करके वो मेरे साथ रिश्ता बनाया, मैं उतना दे भी नहीं सकता, और दिया भी क्वालिटी उतना होगा नहीं। तो ये दुनिया में व्यक्ति वस्तु व्यवस्था से सुख प्रयास करने का जो इच्छा है, ये शाश्वत है, लेकिन इच्छा फेल्ड होगा, ये भी शाश्वत है। चाहे वो ध्रुव हो, चाहे वो पावरफुल लोग हों, पोजीशन वाले हों, प्रताप हो, प्रभाव हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो व्याफल होगा। देयर मटेरियल डिजायर टू बी हैप्पी विल बी थ्वार्टेड।
whoever he is, irrespective of position, possession, power, prestige, प्रताप, प्रभाव, कुछ भी हो, वो बैफिल्ड होना ही है। जब तक, तब वो सॉल्यूशन ढूंढेगा। क्या हो गया, मैं कहाँ जाऊं वो आनंद को ढूंढने के लिए? शायद शास्त्रों का अनुभव करेगा, अरे 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 मुझे यहाँ ढूंढना चाहिए था, मैं गलत जगह में गलत तरीका से ढूंढा, इसीलिए दुख हो रहा है। अब सुनिए चैतन्य चरितामृत क्या बोल रहे हैं। सेई सुख हेतु जारे कृष्णे रे रीला कृष्ण परिषद मुक्त रूपे तेरा हीला। वो सुख का जो प्रयोजन है, जो कृष्ण को अपना सुख का जिम्मा दे दिया, वो नित्य पार्षद के रूप में वैकुंठ में रहा, वो यहाँ है ही नहीं। हम वो लोग है ही नहीं। जो भी हो, जितना ऊंचा, जितना बड़ा सन्यासी महाराज जो भी हो, हम वो लोग नहीं है। वो कृष्ण को बोला कि मुझे आपसे सुख चाहिए, वो नित्य पार्षद के रूप में, नित्य मुक्त के रूप में कृष्ण से आनंद लेते हुए, देते हुए वो आनंद में रहा। फिर हम लोग कौन है? हम लोग क्या किया? हम लोग क्या किया? से जार पुन निज सुख करिया भावना पार्श्व स्थित माया प्रति करिल कामना। फिर और कुछ लोग हैं हमारे जैसे डेढ़ सैने लोग, हमको लगा आनंद कहाँ मिलेगा? इधर मिलेगा। कृष्ण के साइड में माया, माया को देखा इधर मिलेगा क्या? तो हमारा क्या हो गया? हमको क्या किया भगवान ने? प्लीज समझिए बात को। से सुख से सब नित्य कृष्ण बहिर्मुख होइला। से ही सब जो लोगों कृष्ण को छोड़ करके पार्श्व स्थित माया को अपना आनंद के लिए चाहा, तो वो क्या हुआ? से ही सब नित्य कृष्ण बहिर्मुख होइला, कृष्ण से बहिर्मुख हो गए। फिर बहिर्मुख होकर के क्या? न देवी धामे मायाकृत शरीर पाइला। फिर ये धाम में, देवी धाम है ना, दैवी देवी धाम है ये देवी धाम में उनको ला करके बोला इधर मजा करो, चाहिए ना आनंद, इससे लो, दुनिया के चकाचौंध में थोड़ा मजा करो। फिर क्या होगा वो गीता बोला, सजा पाओगे, जो भी होगा बात का बात है। अभी हमको शरीर मिला, और कैसा? एक 14 फ्लोर का एक टावर खड़ा किया है, हम है 7th फ्लोर में, वैसे आ ब्रह्म भुवन आलोक, और ये पुनरावृत्ति नो अर्जुन, बार 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 बार, जब तक जीव सीखता नहीं कि मुझे जाना पड़ेगा, तब तक घूमेगा, चक्र में घूमेगा। कैसा मौत का कुआं होता है ना, जब तक वो टेंजेंट लेके निकलता नहीं, वो मौत का कुआं से निकल नहीं सकता। गाड़ी होता है ना, करके घूमेगा, जब तक वो टेंजेंट लेकर के रास्ता लेके निकलता नहीं, बाहर जा नहीं सकता। कोई बंद नहीं किया, लेकिन जा नहीं सकता। ऐसा है, ये है मौत का कुआं। ये देवी धाम में हमें शरीर मिल गया, आनंद या फिर सुख मिलने का व्यवस्था हो गया, थापड़ खाने का व्यवस्था भी हो गया, सब हो गया। अब हमको समझ में आया, टीका तिलक नाम जप गुरु लेना पड़ेगा, नाम करना पड़ेगा। क्यों समझ में आया? क्योंकि वो टाइप में जो कर रहे थे बहुत मार पड़ा। It starts with struggle, continues with struggle, and ends with struggle. Some intelligent people after many births understood 7.19 Gita, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते देव देव जगन्नाथ प्रपन्नाति विनाशन त्राहि माम पुंडरीकाक्षम पतितम भवसागरे। अब उसको मालूम पड़ा ये भवसागर पतित हूँ मैं गिरा हूँ, मुझे यहाँ से उठना पड़ेगा, तब जाकर के आनंद मिलेगा। प्रपन्नम किसको? तो माम प्रपद्यन्ते, और सौ महात्मा सुदुर्लभ गीता 7.19 कि ऐसा महात्मा सुदुर्लभ हैं जो आप हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि ये गुरु का आश्रय लेकर के कृष्ण की ओर, कृष्ण को वासुदेव समर्पण। लेकिन यहीं पे
बहुत सारा बोलने को मन होते हुए भी मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, केवल काजुअल करने से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसके ऊपर अगर समय मिलेगा तो मैं बोलूँगा लास्ट को। अब मैं टॉपिक में रहता हूँ, टॉपिक में फोकस करता हूँ। तो क्या हो गया, हमको शरीर मिला, आ ब्रह्म भुवनालोक, ऐसे शरीर में 14 भुवन में हमको घुमाया, सुख किया दुख पाया, सुख किया दुख पाया, सुख किया दुख पाया। कभी कोई कदाचित एक व्यक्ति समझा कि अरे ये हो क्या रहा है, मैं तो पर्पज फेल हो रहा हूँ, गाड़ी घुमाते घुमाते पेट्रोल खत्म हो रहा है, मैं जा कहीं नहीं रहा हूँ, और ऊपर से कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है मेरा लाइफ, तो कहीं सॉल्यूशन है क्या? वो सॉल्यूशन को देखते कोई साधु संग, कोई हरिनाम, कोई शास्त्र के संस्पर्श में आया, फिर गुरु को आश्रय लेते हुए भगवान को आश्रय किया। ये हो गए। फिर भगवान बोलते ऐसे लोग भी महात्मा है, सुदुर्लभ है, सुलभ दुर्लभ सुदुर्लभ, इजीली एक्सेसिबल सुलभ, दुर्लभ डिफिकल्ट, सुदुर्लभ मीन्स वेरी 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 inaccessible, very difficult to get, very very rare. So अब ऐसे लोग जो हुए वो फिर प्रॉब्लम करेंगे। क्या प्रॉब्लम करेंगे? उनका मन, उनका बुद्धि, मतलब उनका मतलब हमारा मन, बुद्धि, अहंकार, माया इंक्लाइंड है। कृष्ण की ओर बुद्धि से समझ गया, लेकिन अभी भी माया इंक्लाइंड है। जैसे पानी को 2 HP मोटर में मारोगे ना, 7 फ्लोर को आराम से जाता है, जुप, लेकिन पानी का मन है कि मैं नीचे आऊं। जैसे ही थोड़ा मोटर का पावर कम होगा या मोटर खराब होगा, जुप करके गिरेगा। हम लोगों का स्थिति हुई है, थोड़ा पुश करके रहेगा ना तो हम ऊपर उठेंगे। अगर ऐसा साधु संघ है हमारा मोटर, साधु संग, सेवा, शास्त्र, ये है मोटर का पावर। जब तक ये कंटिन्यूस देते रहेंगे और बराबर चलता रहेगा, हम उठते रहेंगे। कभी कभी उठने के बाद हमको लगेगा हा हा मैं शुद्ध भक्त हो गया, फिर वो मोटर को कम कर दिया, पावर को, जुप करके गिरेगा। तो हमारा ये जो रिलैप्स होना है डिजीज, ये लाजमी है और होते आया है। और ये आप लोगों का हंसी देख करके, मेरा हंसी देख के आप समझ सकते हो हम कितना बार रिलैप्स करते हैं, हर दिन शायद। तो हमें सीरियस भी लेना पड़ेगा। और वो सीरियस जपा को क्यों? अब जपा की ओर जाते हैं क्योंकि समय होते आ रहा है। हमारा पोजीशन बाई डायमेंशनल है, एक है मटेरियल, एक है स्पिरिचुअल। मटेरियल शरीर है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, ये सब मटेरियल। और एक आत्मा है जो फलक्रम है, जो सेंटर है, जिसके लिए सब है, लेकिन हम उसको भूल चुके हैं। जैसे भगवान को भूल चुके हैं, क्योंकि ये जो हार है ना, हार के अंदर धागा भगवान है। धागा को कौन पूछता है? हार कितना मजे हैं वो दिखते हैं, धागा का कौन पूछता है? लेकिन धागा नहीं रहेगा, हम फैल जाएंगे, बिखर जाएंगे। ये चीज बहुत दिनों के बाद समझता है। वैसे ही ये नाम जो है, ये इंपॉर्टेंट क्या, एसेंशियल है क्या, उतना भी क्वेश्चन होता है। बोल दिया गुरु, बोल दिया साधुओं ने, चलो करता हूं, पर करते करते फोकस भूल जाते हैं। मंदिर बनाना है, सेवा करना है, लेकिन हमको ये पूरा भूल जाते हैं, ये इसका नहीं है, ये इस्कॉन है। इसका मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा एक्टिविटीज। हम लोग कॉन्शियसनेस वाले हैं, हम एक्टिविटी में रह जाते हैं। इसका इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा एक्टिविटीज। क्या एक्टिविटीज नहीं करना चाहिए? एक्टिविटीज करना चाहिए, लेकिन कॉन्शियसनेस के लिए। कॉन्शियसनेस को भूल करके अगर एक्टिविटीज में गए, फिर हम डीरेल होके वो मौत का कुआं में गिरेंगे, मालूम भी नहीं पड़ेगा, धर्म ध्वजी हो जाएंगे। बड़ा ध्वजा उठेगा, कोई नहीं बोलेगा कि आप कांचन दास हैं, कांचन प्रभु नहीं है, या फिर जोशी प्रभु नहीं है, अच्युत प्रभु नहीं है, अभय केशव प्रभु नहीं है, प्रेममय प्रभु नहीं है। क्योंकि माला करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि तिलक करते हुए दिख रहे हैं, संघ में आ गए हैं, सब प्रभु बोलेंगे। लेकिन ये माला एकदम डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा भक्ति में। अब क्यों ये भक्ति? उसमें 15 मिनट में शायद ना हो, लेकिन जहां तक जाएंगे हम करेंगे। नाम क्यों इतना गुरुत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण क्यों है, उसके लिए हम कुछ समय देंगे। चलिए शास्त्र के ओर जाते हैं। शास्त्र बोलते हैं हमारा मटेरियल साइड है, स्पिरिचुअल साइड है। यस, वी शुड इंप्रूव मटेरियली, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ स्पिरिचुअली, नॉट द कॉस्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अब हमारा कैसा हो गया? आई वॉन्ट टू बी ग्रेट बट एट द कॉस्ट ऑफ बीइंग गुड। वो प्रॉब्लम है। यू बिकम गुड फर्स्ट,
We become good first, then become great, that is great. But great at the cost of good is a problem. Great at the cost of good is a problem. So क्या होता है, एक्टिविटी चाहिए, एक्टिविटी ग्लोरियस है, लेकिन जपा के, साधना के, भक्ति के कॉस्ट पे नहीं. और हो जाएगा, क्योंकि हम माया इंक्लाइंड हैं. कभी भी माया लेकर के वो मौत के कुएं में डाल देगा, फिर आना बहुत मुश्किल है. 84 लाख योनि बार बार घूमन करना पड़ता है ना. आप याद रखो, मौत का कुआं उठना बड़ा मुश्किल है. तो चलिए क्या करें, शास्त्र क्या बोलते हैं. पहले जाते हैं गीता के पास. क्यों? गीता अंडर ग्रेजुएट स्टडी है, गीता एलिमेंटरी है. लेकिन एलिमेंटरी मतलब छोटा नहीं है. एक साधु बोलते हैं गीता के वाणी, रामायण कहानी और गंगा के पानी, ये हमारा भारत के धरोहर है. इनको छोटा मत समझना. ब्रह्म वाक्य है गीता में. भले ही वेद नहीं है, लेकिन वेद है, क्योंकि भगवान ने बोला. यह स्वयं पद्म मुखस्य, पद्म मुख से निकला हुआ तो वेद है, उपनिषद है, गीतोपनिषद है. बहुत ही हाईएस्ट बट बहुत ही लोअर से हम अपना आइडेंटिटी को भूले. जब भूले, गीता वो लव बुक है जो लस्ट में पड़े हुए जीवों को फिर अट्रैक्ट करके लव में एस्टेब्लिश करना चाहता है. इट्स अ लव सॉन्ग भगवत गीता फॉर लॉस्ट सोल्स, LOST, अफेक्टेड बाय LUST. लव बुक फॉर द लॉस्ट सोल्स टू रिवाइव देयर लव. जो उसको वो चाहता है जन्म जन्मांतरों से, इटर्नली चाहता है, वही उसको रिवाइव करने का बुक है ये गीता. चलिए, पहले गीता, फिर भागवतम, फिर शिशी, फिर कहाँ जाएंगे आप देखेंगे. ये मतलब समझिए, अब 10 मिनट के अंदर हमें ये सब करना है, तो फास्ट कितना होना चाहिए. पहले गीता बोलते हैं, बाबा तुम है कौन. यू आर कंट्रीब्यूटिंग विदाउट नोइंग योर आइडेंटिटी. कंट्रीब्यूशन विदाउट आइडेंटिटी इज केओटिक ऑल द टाइम. मैं हूं पियोन, जाके CEO के चेयर में बैठ के बोलूंगा करो काम. CEO आएगा, बोलेगा पागल है क्या, तेरा चेयर उधर है, तेरा काम वो है, तेरा काम है ही नहीं है, तू क्यों बैठा मेरा चेयर में, तू क्यों ऐसे लोगों को काम दे रहा है, तू जाके पानी लेके आ, तू पियोन है. बोलेगा मैं तो कंपनी के लिए काम कर रहा हूं, लेकिन काम पगलाया हुआ है ना, काम आइडेंटिटी नहीं है ना. सो आइडेंटिटी के साथ काम करें. गीता पहले आइडेंटिटी दिया, जीव कृष्ण दास. ये सीसी का लैंग्वेज है, लेकिन गीता वही बोला, ममैवं स जीव लोके जीव भूत सनातन मनसस्तानि इंद्रियानि प्रकृतिस्थानि कर्षति. जीव कृष्ण का सेवक है, अंश है. ये नहीं समझेगा तो उसको कष्ट लगेगा. कष्ट लगेगा, कष्ट मतलब दुख होगा 100%, क्योंकि पगला गया है, आइडेंटिटी जानता नहीं है, कुछ कुछ करता रह रहा है, कहाँ जा रहा है पता नहीं, क्या कर रहा है पता नहीं, कहाँ जाएगा पता नहीं, सब कुछ गड़बड़. आइडेंटिटी रीएस्टैब्लिश्ड. इसीलिए गुरु आइडेंटिटी देते हैं, गुरु आत्मज्ञान देते हैं. जैसे ही गुरु मिला अर्जुन को, आप देखिए कृष्ण फटाक से आइडेंटिटी दिया. 1130 मतलब 2.11 to 2.30, ये सारे श्लोक आत्मज्ञान के हैं. फिर 2 आएगा, 2 धर्मस टू बी एस्टैब्लिश्ड, देन आत्माराम या अस्तित्व प्रज्ञा. पर आइए, पहले गीता क्या दिया, आइडेंटिटी. सो गुरु क्या देगा, आइडेंटिटी. आइडेंटिटी, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, भगवान का दास हूं, भगवान का अंश हूं, मुझे भगवान का सेवा करना चाहिए. ये हो गया. सेवा कैसे करूंगा, अरे कर्म के माध्यम से करो, कर्म योग, ज्ञान के माध्यम से करो, ज्ञान योग, और दोनों के बीच में जो एसेंस है भक्ति योग. गीता पूरा है ना. और भक्ति योग में एक चरम श्लोक है. जैसे गीता एक पहाड़ है, पहाड़ का चोटी में मन रखते हैं सब लोग. हम थोड़ी पहाड़ का हब को जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर नहीं जाते हैं. हमारा मेन क्या एम है, चरम, चोटी किधर है. गीता का चोटी क्या है, गीता का चरम श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. 18.66. और उससे पहले 1-2 श्लोक, मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु. ये दोनों थेसिस स्टेटमेंट, या फिर इसको बोलते हैं चरम श्लोक, चोटी. ये गीता पहाड़ का चोटी है. ये चोटी में हमको इच्छा करना चाहिए. तो गीता का संदेश क्या है, आप भक्ति करिए, बाकी सब में
ठीक है, लेकिन दुर्गम है। लेकिन भक्ति करेंगे इजी होगा। भक्ति करके क्या पाएंगे? कृष्ण को शरणागत करिए। ये गीता का एसेंस, गीता द एंड, गीता द एंड। गीता कंक्लूसिवली क्या बोला? तुम हो कौन, और तुम होने के नाते किसको जोड़ना चाहिए? जीव जगत जगतनाथ, जीव जगत जगन्नाथ। जीव जगन्नाथ का है, जगत भी जगन्नाथ का है। जीव जब जगत को भूल करके जगत में अपने को जगन्नाथ मानता है तो वो जगत उसके लिए संसार बनता है, और वो संसार उसको पेन देगा, दे रहा है। संसार दाबानल, जगत दाबानल नहीं है। संसार दाबानल, जगत दाबानल नहीं है। जगत पूर्णम, क्योंकि जगन्नाथ का क्रिएशन है। संसार गड़बड़, नारी गड़बड़ नहीं है। मेरी पत्नी में आसक्ति गड़बड़ है, वो मेरा संसार है। हर एक नारी मेरा संसार नहीं है। वो गोरी है काली है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बीवी मोटी हो गई प्रॉब्लम, मैं मोटा हो गया प्रॉब्लम, मैं गोरा हो गया प्रॉब्लम, काला हो गया प्रॉब्लम। क्योंकि ये संसार का व्यक्ति वस्तु व्यवस्था को अपना आसक्ति में मजा करने के लिए जो एरिया चॉइस किया मैंने, जगन्नाथ को हटा करके कृष्ण भूलिया जीव भगवान छा करे, वो हो गया थापड़िया झापड़िया धरे, वो संसार है। तो वो संसार में हटेगा कैसे? जब जगन्नाथ को रियलाइन करेगा। कैसे करेगा? कैसे करेगा? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज मन्मना भव मद्भक्तो। ये गीता का आखिरी संदेश है। प्रोसेस तो है ही, आखिर चरम श्लोक है। अब भागवत में क्या है पता है? स्टार्टिंग से देखो, ध्रुव को ले लो, प्रहलाद को ले लो, कुंती को ले लो, पांडवों को ले लो, अम्बरीश को ले लो, जिसको पकड़ोगे उसको बोलोगे तू कौन है? बोले मिनिमम सर्वधर्मान परित्यज्य। इतना तो मिनिमम है, इतना तो मिनिमम है। फिर उसका संदेश क्या है? आदि मध्य अंत, एक चीज का संदेश है भागवतम का। सारे डिस्क्रिप्शन का एक ही संदेश है भागवतम का। क्या है? स्टार्टिंग में चलते हैं। स्टार्टिंग में है अपन्न संस्मृतिम घोरम घोरम यन्नाम विवशोग्नम सद्यो तथा सद्यो विमुच्येत यबिभति स्वयं भयम। स्टार्टिंग भगवान का नाम, अपन्ना संस्मृतिम घोरम यन्नाम, स्टार्ट। मध्य, बाप रे कौन नहीं जानता है। जब 28 नरकों का वर्णन हुआ, परीक्षित बोला भगवान गुरुदेव भगवान नहीं चाहिए मुझे, इतना तकलीफ है, निकालो इधर से। कैसे निकलेंगे? गुरुदेव बोला एक रास्ता है, कर्मकांड यज्ञ करो। नहीं चलेगा। परीक्षित पहली बार अपने गुरु को बोलते हैं आई डिफर, आई हैव रिस्पेक्ट बट आई डिफर इन माई ओपिनियन, प्लीज गिव मी समथिंग, बिकॉज ये जो ज्ञान का मार्ग है, कर्म का है, ये क्या करेंगे, मतलब ये काटने वाला घास को है, घास फिर उगेगा क्योंकि सीड है। यज्ञ जो है हाथी स्नान करने जैसा है, कुंजर शौचवत करके आएगा फिर बालू फेंकेगा, जीव इसमें से निकल नहीं सकता। मुझे आप पक्का बताइए गुरुदेव। सुखदेव गोस्वामी नाचने लगे, थैंक यू, 4 दिन से खाया पिया कुछ नहीं, इतना टेंशन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बाद में बोले कानपुर में चलो, कन्याकुब्ज के पास, और स्टोरी बोला अजामेल का 7th कैंटो, आप सब जानते हैं। और बोला कि कैसे हरिनाम परम, उसमें जाऊंगा तो कितना समय जाएगा आप सोचिए। आदि मध्य अंत क्या है? अंत क्या है? भागवतम का अंत क्या है सबको पता है। भागवतम का अंत क्या है? भागवतम अंत का श्लोक अब है कैसे प्रभु? टाइम हो गया, मुझे समझ रहा है ऐसा, 8-10 तक मैसेज में जाएंगे ना। अंत क्या है भागवतम का? अंत क्या है? नाम संकीर्तनम यस्य, थैंक यू, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनम तम तम नमामि हरि परम। ये है भागवतम। भागवतम खत्म करते हैं। अब भागवतम खत्म होता नहीं कभी, पर जस्ट ये डिस्कशन के लिए, मतलब गीता का कंक्लूजन शरणागति, भक्ति, भक्ति लीड्स टू शरणागति। गीता 3 चीजों में बोला मैंने। गीता आइडेंटिटी अर्थात पहचान, आधार कार्ड बनाया, बाद में भक्ति करके प्रोसेस दिया, संबंध अभिधेय हो गया, बाद में प्रयोजन क्या है? शरणागति। गीता खत्म। भागवत में आते हैं, केवल प्रयोजन नाम नाम नाम, आदि मध्य अंत, हर जगह नाम नाम नाम। अब देखिए चैतन्य चरितामृत को जैसे ही ग्रेजुएट करेंगे भागवतम से, वो फुटबॉल जैसा आपको भेज देंगे सीसी के पास। चैतन्य महाप्रभु आकर के बंगाल में, उड़ीसा में, दाक्षिणात्य में, वृंदावन में जहां जाते हैं, कली काल धर्म है नाम संकीर्तन।
कृष्ण शक्ति बिना तार नहीं प्रवर्तन। नाम नाम नाम। चांद का जी आप देखें, सब पहला डेमोन्स्ट्रेशन दाक्षिणात्य में गए, बाहु तुली हरि बोली प्रेमे दृष्टिया चाय करिया कलमस नाश प्रेमे ते भाषाय। नाम नाम नाम, जहां भी गए नाम। और कितना नाम, श्रीक्षेत्रपुरी में गए, दाक्षिणात्य में गए, जहां गए नाम दिया, गली नुक्कड़ में नाम दिया। नाम महाप्रभु है, नाम शब्द ब्रह्म है, ब्रह्म तारक मंत्र है। लेकिन योग्य अयोग्य, स्थान अस्थान, काल कोई चिंता न करते हुए सबके लिए नाम दिया। नाम में परित्राण किया, खाली देखा प्रेम में, नाम दिया, आलिंगन किया, जीव को प्रेम मिला। ये चैतन्य महाप्रभु का मतलब शिशी पूरा स्टार्टिंग नाम में और चल रहा है नाम ही नाम। लास्ट को क्या बोला, शिशी का चरम श्लोक कौन है? अभय केशव प्रभु, क्योंकि मैं और किसी को जानता नहीं हूं, सॉरी। और बहुत सारे लोग हैं जो मेरे सीनियर हैं, पर मैं जो देख भी नहीं रहा हूं। नाम का लास्ट क्या है? सॉरी, शिशी का लास्ट क्या है? शिशी का चरम श्लोक है ब्रज भक्ति। थैंक यू, ब्रज भक्ति। लेकिन कौन कर पाएगा वो? कौन कर पाएगा? कली काल धर्म है नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना तार नहीं प्रवर्तन। वही कोई व्यक्ति होगा जो नाम को प्रवर्तन कर पाएगा, जिसके पास कृष्ण शक्ति होगा, ब्रज भक्ति होगा। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में आप देखिए, तिष्ठन ब्रजे तद अनुरागी जनानुगामी तद अखिलम कालम नयत भजन्यम इति उपदेश सारम। ऐसा व्यक्ति को ढूंढो, उनका धोती पकड़ लो, तो वो लेकर के ब्रज भक्ति दे पाएगा। चैतन्य चरितामृत वही दिया। और किसको दिया? अब सीसी खत्म हो रहा है, ये स्पिरिचुअल हायरार्की में जा रहे हैं, स्क्रिप्चुरल हायरार्की में जा रहे हैं हम लोग। नाम आ गया, नाम को एंड करके श्रीला प्रभुपाद का लीलामृत देखिए, स्टार्ट होता है नाम प्रचार करके। कैसे? कृष्ण भक्ति को देना, कृष्ण शक्ति का प्रवर्तन करना। ये स्टार्ट लीलामृत तो देखेंगे हर जगह, गली नुक्कड़ में, पृथ्वी ते अच्छी जत्र नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हईबे मोरो नाम। और ये कौन कर सकता है? कृष्ण शक्ति बिना तार नहीं प्रवर्तन। ये प्रभुपाद कर सकते हैं। इसीलिए सेनापति भक्त होकर के देश विदेशों में जा करके हम जैसे नालायकों को लेकर के आए। नहीं तो कहाँ, कौन सा गांव, आप कौन हैं, कैसे संग दिया है, ये कौन कर पाता? शायद कोई नहीं कर पाता। प्रभुपाद न होते तो नहीं हो पाता, वास्तव में नहीं होता। और ये प्रभुपाद का ग्लोरी है। एक स्टोरी लास्ट, सो आई विल टेक 5 minutes मोर, इज इट ओके? 5 minutes, ओके, थैंक यू सर। पूरी का द्वार में चलिए, जितना भी वीडियो में आ सकते हैं आइए। आई विल बी वेरी हैप्पी। I pay my obeisances because this story is special. I have kept it in my memory all the time. पुरी के बड़ादंड है, पुरी में, जगन्नाथपुरी में। थैंक यू मोहन चरण मोहन। ओके, सो जो वीडियो में आए थे सबको धन्यवाद। सो ये मेरा फेवरेट स्टोरी है, इसलिए मैं सबको वीडियो में आना चाहा। सो देखिए, एक बड़ा सन्यासी पुरी का बड़ादंड में, जिसको आप ग्रैंड रोड बोलते हैं ना, ग्रैंड रोड, वहां पे एकदम बिग त्रिदंडी सन्यासी लेते हुए, गोरा गोरा सा दिखते हुए, फॉरेन बॉडी, और जप करते करते जा रहे हैं। उसको देख करके तत्कालीन एक बड़े गौड़ीय सन्यासी वो बोलने लगे, आप कौन हो? और वो सन्यासी को देखा, बूढ़े से थे, गौड़ीय सन्यासी, त्रिदंडी हैं, इसीलिए ये सन्यासी जो नवयुवक थे, मतलब 40-50 में थे, वो एकदम दंडवत किया। और जैसे ही उठे, बोले आप कौन हो, आपका गुरु कौन है, आप क्या गौड़ी से हो? बोला हाँ मैं इस्कॉन से हूँ। बोला अच्छा इस्कॉन से? तभी इस्कॉन इतना फेमस नहीं था, ये पुरी का बात कर रहा हूँ, उड़ीसा में। तो बोला आप इस्कॉन से हो? बोला हाँ। बोला इस्कॉन क्या है, आपका गुरु कौन है बताओ? इस्कॉन छोड़ो, इस्कॉन को ये पता नहीं, आपका गुरु कौन है? बोला मेरा गुरु। और खुशी देखिए, विदेशी का भक्तों का ना एक अलग ही खुशी होता है प्रभुपाद के बारे में लिखने में, बोलने में, कहने में। तो ये बिग बॉडी, स्टाउट, हाइटेड, व्हाइट, बोले हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। बोले ये कौन है, ये नया कोई आया क्या, ये कौन है? बोले ये आप इनको नहीं जानते? बोला मैं दिखाता हूँ फोटो ना। तो प्रभुपाद का लोटस फीट यहाँ था जपा में, और फोटो रखा था, वो फोटो दिखाया।
तो सन्यासी बोलने लगा, ओ अभय बाबू, हाँ अभय बाबू, अच्छा वो सन्यासी, अच्छा अभय बाबू एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, अच्छा। अब इनको बड़ा गंदा लगा। बोला, हियर इज a sannyasi who is a global preacher who has come to the western countries and got so much preaching, and this person in Odisha, he is saying Abhay Babu. He felt ashamed, he felt very guilty and no like demeaning प्रभुपाद को डिमीनिंग करने से लगा, उनको बड़ा गंदा लगा उनको। और मतलब मुंह फेर करके जाने लगे थे। पता नहीं ये सन्यासी बोले, ए सुनिए महाराज, क्योंकि ये भी सन्यासी थे, सुनिए महाराज। अब रिलेक्टेंट करते करते गए, बोला सुन लेता हूं क्या बोल रहे हैं। अब प्रभुपाद को अभय बाबू बोल रहे हैं, कैसा व्यक्ति, ये तो नेकेड पेंचो हो गया। चाहे आप कितना बड़ा हो जाओ, हमारे लिए नेकेड पेंचो, ये अच्छा नहीं है। करके गए उनके पास, तो बोले जानते हो तुम्हारा गुरु के बारे में एक स्टोरी बोलूंगा। और इनके हाय बोले, अरे अभी क्या बोल देगा पता नहीं, बोल भी नहीं पाऊंगा, सन्यासी है, और कोई होता मार भी देता, भाग भी जाता, लेकिन ये सन्यासी क्या बोल देगा पता नहीं, चलो सुनना पड़ेगा शायद। हाय हाय हाय, मेरा भाग्य खराब है। करके सुनने लगे, क्या बोलने लगा स्टोरी में आप सबको बोलता हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग इनटू वीडियो, दिस स्टोरी इज गोइंग टू मेक योर डे फॉर श्योर। मेरा बात तो कुछ दम नहीं है, मुझे पता है, पर ये स्टोरी विल मेक योर डे फॉर श्योर। दिस सन्यासी, त्रिदंडी सन्यासी, गौड़ीय सन्यासी, ही सेज, यू नो व्हाट, your Guru Maharaj was a grahastha then. I, along with some other sannyasis, used to live in Mumbai. You are all from Mumbai, right? So आपको अच्छा लगेगा, ये मुंबई का बात है। हम लोग सब मुंबई में रहते थे, गौड़ीय मठ था। तभी तुम्हारा गुरु महाराज, वो प्रभुपाद नहीं बोल रहे हैं, तुम्हारा गुरु महाराज ना एक गृहस्थ थे, अभय चरण दे, अभय बाबू हम बोलते थे। दीक्षा हो गई थी, लेकिन हम सब उनको अभय अभय बोलते थे, क्योंकि अभय चरणारविंद हुआ, अभय बाबू बोलते थे, डोनेशन देते थे, बहुत सेवा करते थे, पर अच्छे व्यक्ति थे। इनको बड़ा घुटन सा हो रहा है, अबे डोनेशन दे रहे, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियस फाउंडर आचार्य है, डोनेशन देते थे, गृहस्थ है, मत सुना मुझे, लेकिन बोल नहीं पा रहे। कभी होता है ना, मार डालूंगा लेकिन कुछ नहीं कर सकता, ऐसा स्थिति है। अब ऐसे होते होते वो बोलने लगे, सुनोगे कहानी, तुम्हारा गुरु महाराज कैसे थे। बोला अभी क्या बोल देगा यार, अभी क्या बोल देगा ये, व्हाट इज गोइंग टू टेल, माय गुडनेस, आई डोंट वांट टू हियर माय गुरु महाराज ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, दिस पर्सन इज डिमीनिंग हिम लाइक एनीथिंग, आई डोंट वांट टू हियर। बट स्टिल वो गुरु महाराज, वो जो सन्यासी थे, बोले सुनो एक बार की बात है, जब हम बात करते थे ना, हमारा बात में अक्सर आया करता था श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत, वो सोचते थे और बोलते थे, पृथ्वी ते अचियत नगरादि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हईवे मोर नाम। हम बोलते थे, अरे हमारे गुरु महाराज कितना ट्राई किया, कितने लोगों को भेजा, खुद गए नहीं, कितने कारगर, कितना इफेक्टिव पावरफुल लोगों को भेजा, लेकिन हो नहीं पाया। शायद पृथ्वी ते मतलब भारत को बोला हुआ है, भारत में प्रचार होगा, और इससे बड़ा क्या, भक्ति सिद्धांत तो चले गए, अब इससे बड़ा क्या होने वाला है। तब तुम्हारा गुरु महाराज आते आते सुना और बोलने लगा, जब चैतन्य महाप्रभु ने बोला है पृथ्वी ते अच्छी जत्र नगरादि ग्राम, तो पृथ्वी मतलब पृथ्वी, आप लोगों को स्पेकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम सब एक स्वर में बोल पड़े, अभय बाबू आप वो ड्रीम करना छोड़ दो, कौन करेगा। कितने सन्यासी फॉल डाउन हो गए, कितने सन्यासी मार खा के आ गए, कितने सन्यासी को खाना नहीं मिला भाग के आ गए, कितने सन्यासी शादी करके भागे, और क्या दिखाओगे, बस हो गया, नहीं होने वाला। ये पृथ्वी ते मतलब भारत में शायद। तो तुम्हारे गुरु महाराज, वो सन्यासी बोल रहे हैं, तुम्हारे गुरु महाराज बोले कि जब चैतन्य महाप्रभु ने बोला है पृथ्वी ते, तो पृथ्वी ते होगा। तो सारे सन्यासी लोग बोले कौन करेगा। तो तुम्हारे गुरु महाराज का आंसर क्या था पता है, और वो आंसर मुझे आज मिला। तुम्हारे गुरु महाराज ने बोले तुम में से तो कोई नहीं करेगा, होगा कोई अभागा, होगा कोई किंचन दास, वो करेगा जरूर, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, मेरे गुरु महाराज ने एम्फासिस दिया है, करेगा कौन, जरूर करेगा। कौन करेगा मैं नहीं बोल सकता, तुम्हारे में से कोई नहीं कर पाएगा।
और वो सन्यासी बोलने लगे, आज मुझे मालूम पड़ा वो सेनापति भक्त कौन है। श्रीला प्रभुपाद की जय। वो सेनापति भक्त श्रीला प्रभुपाद हैं, तुम्हारे गुरु महाराज तब बोले थे, आज मुझे आंसर मिला। तो श्रीला प्रभुपाद का ये कहानी शायद आपको अच्छा लगा होगा, ऐसा मुझे मानना है। और हरिनाम के प्रति जो श्रद्धा हमारा कमी है वो बढ़े, ये संघ में आकर के बैटरी को रिचार्ज करें, और ये संघ ही पावर देगा। कभी अगर लगे कि संघ में डिस्टर्ब होता है, 8 बजे तक बोलने वाला व्यक्ति 8:30 तक बोल लेता है, डिस्टर्बिंग है, आप सह जाइए डिस्टर्बेंस को। जो भी बोलेगा या जो भी कहेगा हम सबके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। श्रीला प्रभुपाद की जय। परम पावन हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री नाम प्रभु की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। Please forgive me for overtime and all my offenses if I did. Thank you very much. Hare Krishna. Dandavad Pranam Prabhu. Wonderful lecture. Thank you. Really heartwarming and so inspiring. Hare Krishna. Thank you. So let's overtime, na? We quit here. हरे निमाय प्रभु, थैंक यू वेरी मच फॉर वंडरफुल सेशन। आपने बहुत ही अच्छी तरह से पहले गीता का सार बताया, बाद में भागवतम के बारे में बताया, बाद में चैतन्य चरितामृत के बारे में बताया, बाद में अंत में प्रभुपाद के बारे में बताया, और आपने सब सार जो है पौना घंटा में पूरा सार बताया। थैंक यू प्रभु जी, शास्त्र का आपका शेल्टर। हमने क्या करना चाहिए उसके बारे में बताया, तो हमको आज का दिन हमारा धन्य हो गया आपका प्रभु 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 वाणी सुन के। प्रभु, बहुत आप लोगों का बहुत शेल्टर बढ़िया, है। बहुत मैं बहुत कांजुरमार्ग का ही प्रोडक्ट हूँ इन ऐसे ही वे। आते रहो, हमको ऐसे आशीर्वाद देते रहो। आप आपका ब्रह्मा जी सा, संग देते रहो। आप ब्रह्मा जी जैसा दिख नहीं रहे। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरि बोल। So we quit here or हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। सत्यानंद प्रभु, सत्यानंद प्रभु it seems. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रभु जी, वंडरफुल लेक्चर प्रभु जी, हमको बहुत आनंद आया। थैंक यू प्रभु जी। एक शास्त्र को अलग नजर से देखने के लिए मिला आज। सो थैंक यू। आज है, आज प्रभु जी, पूरे एम्पावर्ड प्रभु जी आज है, Yes, प्रभु जी। आज है 21 तारीख ना, या नो यस प्रभु जी। 21st 20 it is. 20, so 20 to 27 is called Christmas day, like Christmas week। 25th को मानते हैं क्रिसमस, हमारे लिए कृष्ण मास मान लो। तो कृष्ण मास में, मेरी कृष्ण मास में, उसमें गिफ्ट सब देते हैं। तो हमारा गिफ्ट क्या है? गॉड इन द फिंगर टिप। जी फॉर गॉड इन द फिंगर टिप, GIFT, गॉड इन फिंगर टिप्स। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। ज्ञान का भंडार है प्रभु जी आप। अरे नहीं, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रेम प्रभु। थैंक हरे यू। कृष्ण प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि ये जो संसार है 14 प्लैनेटरी सिस्टम, हम इस संसार में कैसे आए और इस संसार से निकलने के लिए रास्ता भी बताया। जो तरीका है गीता, श्रीमद् भागवतम, CC के बारे में बताया कि हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं, क्या स्टेप्स है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो इसी मच। तरह हम आते रहिए, इंस्पायर जो जपा में इंस्पायर करते रहिए। Thank you, my gratitude to all the devotees, especially Abhay Keshav Prabhu, for considering me despite all my like undeserving qualities. Thank you, thank you. I felt very happy and nourished because of उड़ीसा में ऐसे लोग मिलते नहीं, ऐसे एकदम सुबह सुबह तिलक करते हुए एकदम जाज्वल्यमान दिखते हुए ऐसे लोग मिलते नहीं। तो मायावादियों के साथ में कल बैठा था, 4000 लोग थे पंडाल में, लेकिन एक आपके जैसा मिला नहीं मुझे। 4000 लोग, मैं स्टेज में बैठा हूँ और बाकी सारे लेके लोग बैठे हैं, 5-6 और, मुझे कोई भी एक जैसा व्यक्ति मिला नहीं आपके जैसा। इट इज एक्चुअली अदर वे अराउंड, एनर्जी बीइंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम मुंबई टू ओडिशा। थैंक यू, थैंक यू। सो आई क्विट नाउ। व्हाट इज द schedule?
प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इतना अलग अलग ये बताए, तत्व बताए, और अंत में जो अपने प्रभुपाद जी का कहानी बताया, दैट वाज आइसिंग ऑन द केक प्रभु जी। थैंक यू, तो थैंक हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही बार बार इस जपा सत्र में आइए और हमें प्रेस कीजिए। हरे कृष्णा। फिर से एक बार आपका धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। सो आई क्विट हियर, यू ऑल चैंट टुगेदर और व्हाट? या, तो हम लोग धन्यवाद, हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्ण। Thank you, thank you. So I quit here because it is disturbing. So I really loved being here. I got energized. Now I'll do some other programs with Prabhuji. So